कहाँ जाऊं, क्या करूं, क्या बनाऊं, कैसे जाऊं, क्यों जाऊं। क्या इस तरह के सेंटेंस भी आपकी लैंग्वेज में यूज आते हैं? हेलो एवरीवन, माय नेम इज अंकित जैन and welcome back on my YouTube channel. In today's class, we are going to cover this kind of sentences. In English language, this kind of sentences we have a very use. जब लैंग्वेज में इस तरह के सेंटेंसेस आते हैं तो समटाइम्स व्हाट हैपेंस, पीपल गेट कंफ्यूज्ड, स्टूडेंट्स गेट कंफ्यूज्ड हाउ टू मेक दिस काइंड ऑफ सेंटेंस। मेरी जो आज की क्लास है वो पिछली क्लास का पार्ट 2 है। इस क्लास में अगर शायद देखा जाए तो हम कुछ ऐसे सेंटेंस बनाने वाले हैं जहां बच्चों को एक कंफ्यूजन रहता है कि ये सेंटेंस किस वैरायटी का, इन्हें कैसे बना। जब इंग्लिश लैंग्वेज में अगर कोई व्यक्ति आपसे पूछ रहा है, कोई व्यक्ति कार लेना चाहता है और आपसे पूछ रहा है कि सर मैं कौन सी कार खरीदूं, तब इस सेंटेंस को कभी कभी आइडेंटिफाई करना उन बच्चों के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है जो हर जगह हिंदी ढूंढते हैं। जब कोई व्यक्ति आपसे पूछता है कि सर मैं क्या करूं, सर मैं 12th के बाद क्या करूं, ग्रेजुएशन के बाद क्या करूं, तब शायद समटाइम्स अगर देखा जाए तो इट इज डिफिकल्ट फॉर मैनी पीपल, यू फाइंड इट डिफिकल्ट टू मेक दिस काइंड ऑफ सेंटेंसेस कि सर मैं क्या करूं, क्योंकि आपको यहाँ पे हिंदी से हेल्प नहीं मिलती है, यहाँ सिचुएशन से हमें हेल्प मिलती है। इस वीक में ये हमारा सेकेंड ही वीडियो आया है और अभी तक हम हर वीक में 3 वीडियोस अपलोड कर रहे थे। द फर्स्ट वन मंडे, सेकेंड वन वेंसडे एंड द थर्ड वन फ्राइडे, जो आज आप देख रहे हैं। बट ड्यू टू अ टाइट शेड्यूल, एक टाइट शेड्यूल को कि समर वैकेशन बच्चों के हैं या समर सीजन है, हमारा स्पोकन में समर सीजन होता है, तो अभी हमारा शेड्यूल काफ़ी टाइट होने के कारण वीडियोस आना बंद नहीं होंगे, लेकिन नेक्स्ट वीक से अब वीक में ओनली 2 वीडियोस ही हम लोग अपलोड कर पाएंगे। इसके लिए प्लीज़ फॉरगिव मी, मैं पहले से माफ़ी मांग लेता हूँ, आई एम वेरी सॉरी। पहला वीडियो मंडे को आएगा और सेकेंड वीडियो थर्सडे यानी गुरुवार को आएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सीखते हैं ऐसे वीडियो। जब किसी व्यक्ति से अगर आप ऐसा पूछते हैं कि आप किसी कपड़े की दुकान पे बैठे हुए हैं, कपड़े खरीद रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं और आपके साथ में कोई व्यक्ति है और आप उससे जब पूछते हैं कि यार कौन सा ड्रेस लूं, मैं कौन सा जीन्स लूं या मैं कौन सा शर्ट लूं। आप किसी फुटवेयर की दुकान पे हैं, आपके साथ में कोई है और आप शूज या जो भी खरीद रहे हैं, लेकिन उस समय इफ यू हैव कंफ्यूजन, इफ यू हैव डाउट, इफ यू आर कंफ्यूज्ड, इफ यू आर इन अ फिक्स, और आप किसी से पूछते हैं कि बताना प्लीज टेल मी कौन से शूज लूं, तो इंग्लिश लैंग्वेज में ऐसे सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं? 2 तरीके की इनमें सिचुएशन होती। एक, जब किसी व्यक्ति से अगर हम ऐसा पूछते हैं कि सर मैं कौन सी कार खरीदूं, तो इस सेंटेंस में सुनना, आप उस व्यक्ति से एक क्या ले रहे हैं, ओपिनियन ले रहे हैं। जब किसी व्यक्ति से आप पूछते हैं कि सर मैं 12th के बाद क्या करूं, तो आप उस व्यक्ति से फॉर एग्जाम्पल एक एडवाइस ले रहे हैं। जब आप किसी से पूछते हैं फॉर एग्जाम्पल कि सर मैं पढ़ने के लिए कहाँ जाऊं, सर मैं है ना कौन सी ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन करूं, सर मैं आईआईटी की तैयारी करने के लिए कहाँ जाऊं, तो इस केस में आप लोग फॉर एग्जाम्पल उस व्यक्ति से एक सजेशन ले रहे हैं। मेरी पिछली क्लास में मैंने आपको ओपिनियन, एडवाइस और सजेशन देते सिखाया था, और जब ये चीज हमें किसी व्यक्ति को देना होती है तो इंग्लिश लैंग्वेज में एक वर्ड है हमारे पास, तब हम यूज करते हैं शुड। लेकिन जब किसी को एडवाइस, ओपिनियन और सजेशन दिया जाता है तब हमें क्लियरली दिख जाता है कि ये शुड है, लेकिन जब लेने की बात आती है तो ये हमें क्लियरली दिखता नहीं है। सो समटाइम्स कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि आप किसी व्यक्ति से अगर ऐसा पूछते हैं कि सर मैं कौन सी कार खरीदूं, तो एक्चुअल सेंटेंस ऐसा है कि मुझे कौन सी कार खरीदना चाहिए, पर इतनी शुद्ध आपकी हिंदी नहीं है। आप जब किसी से पूछते हैं कि सर मैं 12 के बाद क्या करूं, तो एक्चुअल सेंटेंस है कि मुझे 12 के बाद क्या करना चाहिए, पर इतनी प्योर आपकी हिंदी नहीं है। इसलिए हियर व्हाट हैपेंस, यू नीड टू फील द सिचुएशन।
कभी कभी ये अगर शायद आपको किसी चीज से लेकर कोई कंफ्यूजन है या किसी चीज के रिगार्डिंग कोई डाउट है, और वो भी जब आप किसी से क्लियर करते हैं तो भी इंग्लिश लैंग्वेज में आपका टाइम वर्ड शुड ही होता है। जैसे एक सेंटेंस बनाते हैं, मुझे एक सेंटेंस बनाना है कि सर मैं क्या करूं। अब दो सिचुएशन, एक तो मैं क्या करूं हो सकता है, इसलिए पूछ रहा हूं कि मुझे क्या करना चाहिए, इट मीन्स मैं एडवाइस। लेकिन एक फॉर एग्जाम्पल एक कंफ्यूजन वाली स्थिति में फंस कर बोले सर समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं, तो वहां आप क्या है, कंफ्यूज्ड हैं। तब इंग्लिश लैंग्वेज में ये सेंटेंस ऐसे बनेगा। यूजुअली क्या के लिए क्वेश्चन वर्ड है व्हाट, टाइम वर्ड है आपका शुड, फिर बनेगा आई, और एक्शन है आपका डू, क्योंकि शुड के बाद ओनली एक्शन का फर्स्ट फॉर्म आता है। तो ऐसा बनेगा व्हाट शुड आई डू, यानी सर मैं क्या करूं, यानी मुझे क्या करना चाहिए। इतनी शुद्ध हम हिंदी नहीं बोलते हैं, हम ऐसे ही बोलते हैं यूजुअली क्या करूं। तो दोनों केस में, ओपिनियन लेने के सेंस में भी और कंफ्यूजन और डाउट के सेंस में भी, कि सर क्या करूं, मैं समझ में नहीं आ रहा है, व्हाट शुड आई डू, व्हाट शुड आई डू। सर मैं आगे पढ़ना चाहता हूं, सर क्या करूं, तो भी आएगा व्हाट शुड आई डू। सर मैं 12th के बाद क्या करूं, व्हाट शुड आई डू आफ्टर 12th। सर मैं ग्रेजुएशन के बाद क्या करूं, व्हाट शुड आई डू आफ्टर ग्रेजुएशन। अगर कोई व्यक्ति आपसे एडवाइस ओपिनियन जब ये ले रहा है तो आपको वही देना है, तो आपका जवाब शुड से आएगा। लेकिन हाँ, किसी भी व्यक्ति को ओपिनियन एडवाइस सजेशन दे तो सोच समझ कर दे, कुछ भी उठपटांग नहीं दे। अगर आपके पास है तो आप एडवाइस उसे दीजिए, नॉलेज अगर है, अदरवाइज आप बोलिए सॉरी सर आई कैन नॉट हेल्प इट, आई कैन नॉट हेल्प यू इन दिस, कि सर यहाँ मैं आपकी हेल्प नहीं कर सकता हूँ, सॉरी आई एम हेल्पलेस, आई डोंट हैव नॉलेज अबाउट दिस, है ना, ऐसा बोल सकते हैं। आई एम फोगिस्ट इल, फोगिस्ट इल एक वर्ड इंग्लिश लैंग्वेज में, फोगिस्ट इल, फोगिस्ट इल का मतलब होता है कि किसी चीज के बारे में हमें 1% भी नॉलेज नहीं है, जरा सा भी नॉलेज नहीं। बोलते हैं ना हिंदी भाषा में, मुझे इस चीज के बारे में रत्ती भर नॉलेज नहीं, मतलब थोड़ा सा भी, तो बोलते हैं आई एम फोगिस्ट इल अबाउट दिस। तो ऐसा बोलेंगे। जैसे कोई व्यक्ति बोल रहा है कि मैं कहाँ जाऊं, सर मैं कहाँ जाऊं, कहाँ को इंग्लिश लैंग्वेज में आप यूजुअली क्या बोलते हैं, वेयर। मैं कहाँ जाऊं मतलब एक्चुअल में सेंटेंस ऐसा होता है कि मुझे कहाँ जाना चाहिए, पर हम ऐसा बोलते थोड़ी, हम तो बोलते कि मैं कहाँ जाऊं सर। तो वेयर शुड आई गो, ऐसे बोले। बहुत यूज में आते हैं सेंटेंस, सर मैं कहाँ जाऊं, वेयर शुड आई गो। सर मैं आगे पढ़ने के लिए कहाँ जाऊं, वेयर शुड आई गो टू स्टडी फर्दर। सर मैं एमबीए करने के लिए कहाँ जाऊं, वेयर शुड आई गो टू डू एमबीए। सर मैं इंग्लिश सीखने के लिए कहाँ जाऊं, वेयर शुड आई गो टू लर्न इंग्लिश। उसे बोलिएगा दिव्य एस इंस्टीट्यूट है मेरा मंदसौर में, अगर आप मंदसौर शहर से हैं, आसपास से हैं, और अगर आप ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारे पास काफ़ी फैसिलिटी है, काफ़ी बैचेस हैं। मॉर्निंग 8 o'clock, मॉर्निंग 9 o'clock, मॉर्निंग 10 o'clock, इवनिंग 6 o'clock, इवनिंग 7 o'clock, इवनिंग 8 o'clock, इतनी हमारे पास फैसिलिटी। और अगर आप नहीं आ सकते हैं और ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारे पास लाइव क्लास की भी फैसिलिटी। 1 अप्रैल से मेरा लाइव क्लास स्टार्ट हो रहा है, उसमें भी हम आप लोगों को 2 days का डेमो क्लास फ्री दे रहे हैं। क्लास को कैसे ज्वाइन करें, क्लास को ज्वाइन करने के लिए मेरे एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, ओके। तो डोंट वरी, और आप अगर चाहें तो नीचे यूट्यूब के वीडियो में भी कमेंट कर दीजिए। तो ऐसा सेंटेंस बनेगा कि सर मैं इंग्लिश सीखने के लिए कहाँ जाऊँ, वेयर शुड आई गो टू लर्न इंग्लिश। कभी कभी बच्चे ऐसा बोलते हैं कि सर मैं इंग्लिश कैसे सीखूं, मतलब या तो आप कंफ्यूज्ड हैं, यू हैव कंफ्यूजन कि मैं कैसे सीखूं, समझ में नहीं आ रहा है मुझे, तो ऐसे बोलेंगे कि सर मैं इंग्लिश कैसे सीखूं, यानी हाउ शुड आई लर्न इंग्लिश,
और कोई ऐसा पूछना चाह रहा है कि मैं इंग्लिश कहाँ सीखूं, तो वेयर लगा देना कि सर मैं इंग्लिश कहाँ सीखूं, तो उसे बोलेंगे वेयर शुड आई लर्न इंग्लिश। कोई ये पूछ रहा है, किसी ने किसी को सजेशन दिया कि सर यू शुड लर्न इंग्लिश, आपको इंग्लिश सीखना चाहिए, उसने क्रॉस क्वेश्चन कर लिया, क्यों, मैं इंग्लिश क्यों सीखूं, मैं क्यों जाऊं वहां, मैं आपकी हेल्प क्यों करूं, मैं आपको क्यों सिखाऊं, मैं ये क्यों खाऊं, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो वो ऐसे बनेंगे, सर मैं इंग्लिश क्यों सीखूं, व्हाई शुड आई लर्न इंग्लिश, यानी मैं इंग्लिश क्यों सीखूं, यानी क्वेश्चन ऐसा है कि मुझे इंग्लिश क्यों सीखना चाहिए, रीजन दो ना आप मुझे, तो ऐसा बनेगा व्हाई शुड आई लर्न इंग्लिश, व्हाई शुड आई लर्न इंग्लिश, ऐसे क्वेश्चन बनेगा। कितनी बार हमारी मदर जब लंच और डिनर का टाइम होता है तो पूछती है हम बच्चों से आकर, बेटा खाने में क्या बनाऊं, आज क्या बनाऊं, कल क्या बनाऊं, कल तेरा बर्थडे है क्या बनाऊं। तो जब हमारी मदर पूछती है कि बेटा मैं क्या बनाऊं, तो आप वहां पे सेंटेंस बनाइएगा कि मैं क्या बनाऊं। क्या पूछ रही हो आपसे, आपसे ओपिनियन, एडवाइस, सजेशन ले रही, ये उनका कंफ्यूजन है तो भी पूछ सकती है। तो ऐसा बोलेंगे व्हाट शुड आई मेक, व्हाट शुड आई मेक। अब आपकी मम्मी बोल रही कि मैं लंच में क्या बनाऊं, तो व्हाट शुड आई मेक फॉर लंच, ऐसा बनेगा। मैं डिनर में क्या बनाऊं, व्हाट शुड आई मेक फॉर डिनर। अब यहां एक चीज समझिएगा, हिंदी में तो हम ऐसा बोलते हैं लंच में, डिनर में, ब्रेकफास्ट में, है ना, हाई टी में, तो ऐसा नहीं में है तो आप इन लगा दो, नहीं, ये इंग्लिश का रूल्स है, समझना। जब हम किसी भी मील शेड्यूल की बात करते हैं, अगर मील शेड्यूल जितने भी है, लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर, या जो भी मील शेड्यूल है हमारे, वॉट एवर इट इज, तो आप जब वहां में बोलते हैं तो उस केस में वहां इन की बजाय फॉर आता है, क्योंकि हिंदी से इन आ रहा है आपके दिमाग में। जिस व्यक्ति ने इंग्लिश बनाई उसने थोड़ी हिंदी दिमाग में रखी है, ये तो हमने अपने कंट्री के हिसाब से। तो एक्चुअल सेंटेंस ऐसा होता है, क्या होता है, हम बोलते हैं, सुनना, कि सर मैं ब्रेकफास्ट में पोहा खाता हूं, यानी आई टेक फ्लेक राइस फॉर ब्रेकफास्ट, इन ब्रेकफास्ट नहीं, क्योंकि हिंदी में तो क्या बोल रहे हैं कि मैं ब्रेकफास्ट में पोहा खाता हूं, तो बच्चों लोग तक में है मतलब इन लगा दो, नहीं, एक्चुअली ये होता है कि ब्रेकफास्ट एक मील शेड्यूल है, उसके लिए मैं पोहा लेता हूं, तो ऐसा बोलते हैं आई टेक फ्लेक राइस फॉर ब्रेकफास्ट। सर मैं लंच में, है ना, हल्का खाना लेता हूं, यानी लाइट फूड, आई टेक लाइट फूड फॉर लंच, इन लंच नहीं, फॉर लंच, क्योंकि लंच एक मील स्केड्यूल है, एक शेड्यूल है, उसके लिए आप कुछ खा रहे हो, ओके। यहां लंच खाने की बात नहीं हो रही, यहां बात हो रही कि लंच के लिए आप क्या ले रहे हो, तो बनेगा आई टेक लाइट फूड फॉर लंच। सर मैं समर में सैलेड में अनियन और कुकुम्बर लेता हूं, तो आई टेक अनियन एंड कुकुम्बर फॉर सैलेड इन समर, ऐसा बन जाएगा। तो हमें ऐसे बनाते आना चाहिए। तो आपकी मम्मी जब आपसे पूछती है कि मैं लंच में क्या बनाऊं, तो ऐसा बनेगा व्हाट शुड आई मेक फॉर लंच। सर मैं डिनर में क्या बनाऊं, व्हाट शुड आई मेक फॉर डिनर। जैसे आप किसी दिन रेस्टोरेंट, होटल गए हैं और वहां जाने के बाद आप लोग बैठे हैं या तो फैमिली के साथ, आपके हाथ में मेन्यू कार्ड है, और वो जो मेन्यू आपके हाथ में है, आपके टेबल पे आसपास और लोग बैठे हुए हैं, उनसे आप पूछ रहे हैं क्या ऑर्डर करूं, क्या ऑर्डर करें। देखो, क्या ऑर्डर करूं, अगर अपने लिए बोल रहे हो तो ऐसे बोलना कि मैं क्या ऑर्डर करूं। अगर काम आपको करना है तो आप ऐसे बोलेंगे व्हाट शुड आई ऑर्डर, ऐसा बोलेंगे कि मैं क्या ऑर्डर करूं, व्हाट शुड आई ऑर्डर। लेकिन इतने लोग हैं ना, सब मिलके करेंगे, है ना, सबसे पूछना पड़ता है, तो फिर आप आई की बजाय वहां पे क्या बोलेंगे, वी, यानी वहां पे आप बोलें व्हाट शुड वी ऑर्डर, यानी हम क्या ऑर्डर करें, यानी हमें क्या ऑर्डर करना चाहिए। यहां एक छोटी सी बात और मैं आपको बताता हूं, कुछ लोग इस सेंटेंस को, जो ओपिनियन सजेशन लेने वाला होता है, देने वाला नहीं, देने में तो हम यूजुअली शुड ही लगाते हैं, लेकिन जब हम किसी से किसी काम के लिए कोई ओपिनियन, सजेशन या एडवाइस अगर ले रहे हैं, तो कुछ लोग ऐसे हैं यहां पे शुड की बजाय शेल वर्ड से भी क्वेश्चन बनाते हैं।
वो भी करेक्ट होते हैं, राइट होते हैं। मतलब इस सेंटेंस को आप ऐसा भी पूछ सकते हैं कि व्हाट शेल आई ऑर्डर, यानी मैं क्या ऑर्डर करूं, दैट इज ऑल्सो ओपिनियन। बट ये लेने में ज्यादा यूज होता है। हम क्या ऑर्डर करें, व्हाट शैल वी ऑर्डर। जैसे मैंने बोला कि सर हम कहाँ जाएं, तो एक तो बनेगा वेयर, वेयर शुड वी गो, और शेल से बोले कि कहाँ चले यार, वेयर शैल वी गो, यानी हमें कहाँ चलना चाहिए। इस केस में हम ऐसे बोले। तो ये बहुत अच्छे तरीके हैं, ये सेंटेंस बहुत प्यारे हैं, फॉर एग्जाम्पल बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा तरीका। बट यहाँ आपको बस थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है और थोड़ी प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। जैसे मुझे क्वेश्चन बनाना है कि सर किसी व्यक्ति से मैं पूछ रहा हूँ कि मैं कौन सी कार खरीदूँ, तो कौन सी कार बनेगा, विच कार शुड आई बाय, यानी मुझे कौन सी कार लेना चाहिए, ऐसा है। तो विच कार शुड आई बाय, चाहे तो शेल से भी बना लो, विच कार शेल आई बाय बोल सकते हैं, बस लेने में। अब अगर यहाँ थर्ड पर्सन है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। मैंने बोला सर माय फादर वांट्स टू बाय अ कार, सर मेरे पापा कार खरीदना चाहते हैं, उन्हें कौन सी कार लेना चाहिए, उन्हें कौन सी कार लेना चाहिए, विच कार शुड ही बाय बोले या विच कार शुड माय फादर बाय बोले। मैंने बोला सर मेरा जो ब्रदर है वो आगे पढ़ना चाहता है, माय ब्रदर वांट्स टू स्टडी फर्दर, सर उसको क्या करना चाहिए, व्हाट शुड ही डू, सर उसे कहाँ जाना चाहिए, वेयर शुड ही गो, उसे फॉर एग्जाम्पल सर क्या सीखना चाहिए, व्हाट शुड ही लर्न, सर उसे एमबीए कहाँ से करना चाहिए। चलो ये क्वेश्चन कैसे बनाओगे, तो वेयर शुड, अपने लिए पूछ रहे हो तो आई लगा देना, उसके लिए पूछ रहे हो तो ही लगा देना, उसको सर एमबीए कहाँ से करना चाहिए तो ऐसे बन जाएगा, सिंपल सा सेंटेंस है। ये बोलेंगे वेयर शुड, पहले मैं मेरे लिए बनाता सर मुझे एमबीए कहाँ से करना चाहिए, वेयर शुड आई डू एमबीए फ्रॉम, सर उसको कहाँ से करना चाहिए, वेयर शुड ही डू एमबीए फ्रॉम। तो ये बहुत कॉमन से सेंटेंस है जो हमारी लैंग्वेज में आते हैं, बहुत कॉमन से, बहुत। कितनी बार जैसे सपोज आपकी कोई बाइक है और आपकी बाइक आपका ब्रदर लेके बाजार चला गया और वो उसी टाइम पे आपको कोचिंग भी जाना है, बट यू डोंट हैव अ बाइक एट होम, देयर इज नो बाइक अवेलेबल एट होम, घर पे कोई बाइक अवेलेबल नहीं है। अब आपको गुस्सा भी आ रहा है और उस समय आप अपनी मम्मी से बोल रहे हैं मैं कैसे जाऊं, अब मैं कैसे जाऊं, तो ऐसा बोलते हैं हाउ शेल आई गो या हाउ शुड आई गो। बहुत सारे लोग बोलते हैं हाउ डू आई गो, नहीं बनता है। बहुत सारे लोगों को मैंने ऐसा सुना है, लोग ऐसा बोलते हैं सर मैं क्या करूं, बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि मैं क्या करूं, तो लोग ऐसे बोलते हैं व्हाट डू आई डू, ना ऐसे नहीं बनता है, ऐसे बिल्कुल नहीं बनता है सेंटेंस। व्हाट डू आई डू नहीं बनता है, सर मैं कहाँ जाऊं, वेयर डू आई गो, ना वेयर शेल आई गो बोल सकते हैं या वेयर शुड आई गो बोल सकते हैं। ये बात ध्यान रखना, ऐसा नहीं बोल सकते। मैं नहीं बोल रहा हूं कि वो गलत है, पर मैं बोल रहा हूं ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि व्हाट डू आई डू, नहीं व्हाट शुड आई डू। अब एक चीज और बताता हूं मैं आपको, बहुत सारे लोग स्पोकन इंग्लिश लैंग्वेज में ये शॉर्ट मेथड भी यूज करते हैं, आपने कभी सुना हो, सुना है, ये स्पोकन में से चलते बोलने में। ये लिखने में नहीं है, ओनली स्पोकन में चलते हैं। ऐसा सेंटेंस सुने आपने, गाना सुना इंग्लिश में हाउसफुल मूवी का, यू मस्ट हैव हर्ड, आई डोंट नो व्हाट टू डू, आई डोंट नो व्हाट टू डू। एक्चुअल सेंटेंस है आई डोंट नो व्हाट शुड आई डू या आई डोंट नो व्हाट शैल आई डू। एक्चुअल सेंटेंस ये स्पोकन में चलते हैं, ग्रामेटिकली ये राइट नहीं है, मतलब आप इन्हें लिख नहीं सकते हैं, चैटिंग में लिख सकते हैं, बट ये ऐसे कहीं एग्जाम्स में इंटरव्यू में यूज भी नहीं कर सकते। इंटरव्यू में तो आप यूज ही नहीं कर सकते। व्हाट टू डू स्पोकन में चलता है कि व्हाट टू डू, क्या करना है, बताओ करना क्या है। एक्चुअल बात है व्हाट शुड आई डू, एक्चुअल ऐसा है। जब आप बोलते हैं ना कि व्हाट
टू डू सही मायने में ये व्हाट शुड आई डू है, कि क्या करना है, क्या करना चाहिए, व्हाट शैल आई डू। जब बोलते कि वेयर टू गो, कहाँ जाना है, एक्चुअल में वेयर शुड आई गो या वेयर शुड वी गो। कितनी बार बोलते हैं ना क्या बनाना है, मुझे बताइए क्या करना है, टेल मी व्हाट टू डू। मुझे बताइए क्या बनाना है, टेल मी व्हाट टू मेक। मुझे बताइए क्या ठीक करना है, टेल मी व्हाट टू रिपेयर। मुझे बताइए क्या लिखना है, टेल मी व्हाट टू राइट। बट ये स्पोकन में चलते हैं, बोल लिखने में नहीं। और समझना, जब बात ऐसी लैंग्वेज की आती है कि जहां आप कहीं अपना प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, प्रोजेक्ट एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं, अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, या इंटरव्यू इफ यू आर फेसिंग, तो वहां पे आप इन सेंटेंसेस को यूज नहीं कर सकते। प्लीज डू कीप इन माइंड, इस बात का ध्यान रखना, आप यूज नहीं कर सकते हैं। ओके, ये स्पोकन में चलते हैं। कभी कभी ऐसा भी बोलते हैं कि सर क्या करना है और क्या नहीं, तो इंग्लिश में ऐसा भी बोलते हैं कि सर क्या करना है और क्या नहीं, व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू, ऐसा बोलते हैं। क्या करना है ऐसे बोलते हैं, क्या करना है व्हाट टू डू, और क्या नहीं व्हाट नॉट टू, ऐसे बोलते हैं। सर कहां जाना है और कहां नहीं, वेयर टू गो वेयर नॉट टू। हाँ, सेकेंड वाले सेंटेंस में टू के बाद एक्शन नहीं लगा। क्या बनाना है और क्या नहीं बनाना है, व्हाट टू मेक व्हाट नॉट टू। क्या लिखना है और क्या नहीं लिखना है, व्हाट टू राइट व्हाट नॉट टू। तो बहुत अच्छा टॉपिक है ये टॉपिक सीखने से पहले या क्लास देखने से पहले, इससे जो पहले वाली क्लास थी शूट, आप पहले उसको समझिएगा। ये मैंने क्वेश्चन वर्ड लगाकर शूट के साथ सेंटेंस बनाए हैं, विदाउट क्वेश्चन वर्ड भी होते हैं। जैसे सपोज मैं मंसूर में रहता हूँ, आई लिव इन मंसूर, और मैं यहाँ पे 20 साल से ज़्यादा से हूँ। आई हैव बीन हियर फॉर मोर देन 20 ईयर्स। इस प्रोफेशन में 15 साल से ज़्यादा से मैं हूँ। आई हैव बीन इन दिस प्रोफेशन फॉर मोर देन 15 ईयर्स। बट ये एक डिस्ट्रिक्ट है, बट मेरी इच्छा है फॉर एग्जाम्पल कि मैं और कहीं भी अपना इंस्टीट्यूट सेटअप करना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू सेटअप माई इंस्टीट्यूट समवेयर या इन सम सिटी लाइक सिटी लाइक इंदौर, भोपाल, या कहीं भी, वेर एवर फॉर एग्जाम्पल। और मैं अपने बच्चों से पूछ रहा हूँ जो मेरे सामने बैठे हैं कि क्या मुझे जाना चाहिए, शुड आई गो। या हो सकता है मैं इस प्रोफेशन को छोड़कर कोई नया प्रोफेशन स्टार्ट करना चाहता हूँ, तो मैंने बोला आई वॉन्ट टू गिव अप दिस प्रोफेशन, या आई वॉन्ट टू वाइंड अप दिस प्रोफेशन। हमेशा के लिए कोई चीज़ बंद करना वाइंड अप होता है। तो मैंने बोला क्या मुझे छोड़ना चाहिए, शुड आई गिव अप या शुड आई वाइंड अप दिस प्रोफेशन। क्या मुझे इंदौर में इंस्टीट्यूट डालना चाहिए, शुड आई सेट अप माई इंस्टीट्यूट इन इंदौर। मैं बात कर रहा हूँ ना, कहीं नहीं जा रहा हूँ, मैं यही हूँ, मैं कहीं नहीं जा रहा, आई एम जस्ट टॉकिंग। बट मैं ऐसे क्वेश्चंस बनाता हूँ। तो फिर बच्चों से क्या होता है, देखो बच्चों से पूछ, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आंसर कन्वर्सेशन में अपने आप को इन्वॉल्व करें, ज़्यादा से ज़्यादा। आप कभी वेट ना करें कि मैं ऑटोमेटिकली किसी भी दिन बन जाऊंगा, नहीं, इन्वॉल्व करें। मैं मैनी टाइम्स आई मस्ट हैव टोल्ड यू दिस कि जितने ज़्यादा कन्वर्सेशन उतनी अच्छी फ्लुएंसी। अब आप भले ही सेम कन्वर्सेशन 10 अलग अलग लोगों से करो सेम। इंग्लिश में जो इजी पार्ट है वो 70% है, उसको सीखने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। 30% पार्ट भी इजी है। अगर 70% का बेसिक क्लियर है तो 30% है ना, ऑल्सो विल बी डन इजीली। बट 30% जो सेंटेंस है वो हमारी लैंग्वेज में रोज इतने यूज में नहीं आते हैं, लेकिन जब आपका ऐसा लेवल का कन्वर्सेशन रोज चल रहा है तो आते हैं, अदरवाइज नॉर्मल कन्वर्सेशन में यूज नहीं आते हैं, तो उनकी क्या इतनी मास्टरी नहीं हो पाती। तो अब स्टेप बाय स्टेप चले कि हाँ इस टॉपिक को मैंने मास्टर कर लिया। आज ऐसे सेंटेंस बनाए आप तो मज़ा आएगा। ऐसे सेंटेंस खुद बनाए, ट्राई करिए। कहाँ जाऊँ, वेयर शुड आई गो, क्या करूँ, व्हाट शुड आई डू, क्या लिखूँ, व्हाट शुड आई राइट, सर मैं आपको धन्यवाद कैसे दूँ, हाउ शुड आई थैंक यू, आई एम शॉर्ट ऑफ वर्ड्स। बोलते ना कि सर मैं कैसे धन्यवाद करूं, मेरे पास शब्द नहीं है, हाउ शुड आई थैंक यू।
आई डोंट हैव वर्ड्स, आई एम शॉर्ट ऑफ वर्ड्स, है ना, आई एम फीलिंग शॉर्ट ऑफ वर्ड्स टू थैंक यू, ऐसा बनता है फॉर एग्जाम। बहुत सारी स्पीच में ऐसे सेंटेंस आपने सुने होंगे। सो दिस इज वेरी सिंपल थिंग्स। ओके गाइस, तो आज के लिए इतना ही। जबरदस्ती वीडियो को लेंदी बनाने से कोई मतलब नहीं है। जो हमारा पर्पस था दैट हैज बीन सॉल्व्ड, वो हमारा सोल्व हो गया है। तो लेट्स कीप इट शॉर्ट, इसको शॉर्ट ही रखते हैं, काम हो गया है। अगले वीडियो में मिलेंगे, बट हाँ अगले वीक से वीडियो ओनली टू वीडियोस इन अ वीक, मंडे एंड थर्सडे। थोड़े दिन के लिए मैं आपसे सॉरी चाहूँगा। अप्रैल, मई और जून, ये 3 मंथ्स बहुत हैक्टिक शेड्यूल होता है। सो थैंक यू सो मच फॉर कोऑपरेटिंग एंड सॉरी फॉर दिस। थैंक यू गाइस, टेक केयर।